हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम राकेश, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन अर्थात लिंग निर्धारण वाली टॉपिक को क्लियर करेंगे। इससे रिलेशनशिप रखने वाली जितनी भी मेंडल्स की टॉपिक्स हैं उसको क्लियर किया जाएगा। थोड़े जीन और क्रोमोसोम्स डीएनए के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। आइए तो स्टार्ट करते हैं। बिकॉज ये टर्म 2 एग्जाम के लिए जो क्लास 10 सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनके लिए काफी कंपलसरी है। मैं आपको सर्टेन कर देता हूं, निश्चित कर देता हूं कि क्लास जो है बाई लैंग्वेज होगी, अर्थात हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में होगी। यदि आप यूपी बोर्ड से हैं तभी आप उसको अच्छा आसानी से समझ सकते हैं। तो आप अपने अपने बेस पर अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारी फैमिली अर्थात हमारी साइंस फैमिली क्या हो सके, लार्ज हो सके, बड़ी हो सके। मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूं, आप थोड़ा सा एफर्ट मेरे लिए करिए, जिससे हम दोनों लोग मिलजुल कर खूब बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन एकदम सिंपल सा पॉइंट है, लिंग निर्धारण हिंदी में बोलते हैं। और सेक्स डिटर्मिनेशन अर्थात लिंग का निर्धारण एकदम चुटकियों में आसानी से समझ में आएगा और कभी स्किप नहीं होगा, चाहे एग्जाम हो, चाहे आउट ऑफ एग्जाम, चाहे जहां हो आप। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। हम कब कंफर्म करते हैं या कब यह पहचान हो सकती है? फर्टिलाइजेशन के टाइम। और फर्टिलाइजेशन मतलब होता है बाबू निषेचन। निषेचन का मतलब यही होता है जब मेल और फीमेल जाइगोट एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, मिलते हैं, अर्थात मेल और फीमेल जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, मिलते हैं। मिलने का प्रोसेस क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। तो द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ, कौन से टाइम में बाबू? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। अब आप समझिए कि हम तभी लिंग का फॉर्मेशन कर डिटरमाइन कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होकर एक जाइगोट बनाते हैं। आई होप कि अभी सारी चीजें अनकंप्लीट है, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं, पक्का समझ में आएगा। थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। क्लियर ये है करना कि अब आप समझिए, सेक्स डिटर्मिनेशन क्लियर करने से पहले हम लोग क्रोमोसोम्स भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये थोड़ा सा रफ हो गया, अच्छा नहीं लगा। क्रोमोसोम के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। क्रोमोसोम तो क्रोमोसोम के ऊपर अगर डिस्कशन करते हैं तो बताइए, एक ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ह्यूमन बॉडी में नहीं, ह्यूमन सेल्स में। आपके बॉडी में, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उसमें आप जानते हैं कि सर कितना होता है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, 3 पेयर्स को अगर काउंट में करें तो 46, अर्थात 23 पेयर जो क्रोमोसोम होते हैं ये मेल और फीमेल बॉडी दोनों में होते हैं। और बस सिंबल चेंजेबल होता है, लेकिन यह समझिए पूरे हार्मोन्स और पूरे क्रोमोसोम्स के सिंबल चेंज नहीं होते हैं। क्रोमोसोम एक ह्यूमन बॉडी में कितना होता है? एक ह्यूमन सेल्स में 23 पेयर्स होते हैं और पेयर क्रोमोसोम, 1 पेयर क्रोमोसोम क्या होते हैं? वह सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। अब 1 पेयर में आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि फीमेल्स का जो सिंबल होता है वह XX होता है और मेल का सिंबल XY होता है। अब तो चुटकियों में आसान हो गया लिंग का फॉर्मेशन करना, डिटरमाइन करना। अब आप समझिए कैसे क्या हो रहा है। अब जब मां के गर्भ में ओवा बनती है तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को लेके आगे बढ़ती है। जो ओवा बनती है, ओवा कह सकते हैं ओवरी से जो ओवा का फॉर्मेशन होता है, उसमें फीमेल्स के चाहे ये वाले X क्रोमोसोम हो सकते, चाहिए भाई दोनों तो X ही हैं, तो एक X क्रोमोसोम मां के गर्भ में ओवा में पड़ी रहती है। और यहां से अर्थात ये तो मेल है तो मेल की बॉडी में 2 टाइप्स हैं, एक X है दूसरा Y है। अगर X यहां आके मीट करता है तो बाबू सिंबल क्या हो जाता है? X सिंबल हो जाता है। और ये सिंबल किसका है बाबू? फीमेल का, है ना। तो ये हुआ फीमेल।
और यदि यही एक यहाँ x से y आके मीट करता है तो बाबू क्या सिंबल हुआ, एक्स वाई, और ये किसका सिंबल है, ये मेल का है। तो अब हम इसको मेंडल के अनुसार अगर देखें, उसको क्रॉस करें, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एकदम आसान है कि वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंक क्रोमोसोम, इट इज डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड। कह सकते हैं कि यह चाइल्ड के सेक्स को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, पहचान करता है। आगे इसी को हम थोड़ा सा मेंडलिस के अनुसार देख लेते हैं, ताकि आप एग्जाम में ऐसे ही करिएगा, यह क्लियरिटी रखिएगा। अरे यार हटाओ इसको, एक एक्स एक्स यहां कर सकते हैं क्या बाबू, इसको लिख सकते हैं फीमेल, एफ मैं कर दे रहा हूं, अच्छे से एफ कर दे रहा हूं, और यहां क्या बाबू, एक्स एक वाई है, और इसको क्या कर दे रहा हूं, एम कर दे रहा हूं, मेल। समझ में आ रहा है, एम का मतलब मेल। अब आप मेंडल के अनुसार चलिए, देखिए कितना कितना होता है। एक एक्स एक्स से मिला, एक्स एक्स बना, सिंबल आप जानते हैं। दूसरी बार एक्स वाई से फ्यूज्ड हुआ तो एक्स वाई बन गया। वंस अगेन एक्स एक्स से मैच किया, फिर से क्या बना, फीमेल्स बना बाबू, फीमेल्स, यहां भी फीमेल्स, और यहां क्या था, मेल था। और लास्ट एक्स वाई से मैच किया, एक्स वाई। फिर अब अगर हम देखें तो 50% मेल के चांसेस होते हैं और 50% फीमेल के। तो यही है सेक्स डिटर्मिनेशन। आई होप कि एकदम आसानी से क्लियर हुआ होगा। एग्जाम में जरूर पढ़ लीजिएगा सेक्स डिटर्मिनेशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन सब्सटेंस, जरूर पढ़िएगा, ये बहुत कंपलसरी है। आगे कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों की टॉपिक क्या है, जीन। जीन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये सभी टर्म्स मेंडल से जुड़े हुए हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत कंपलसरी है, जीन क्रोमोसोम से भी बहुत मस्त कंपलसरी है, डीएनए भी साथ ही साथ। तो आइए डिस्कशन करते हैं जीन्स के ऊपर। जीन्स जो होता है, जीन्स को सबसे पहले सीन किया, एब्जॉर्ब किया किसने, मेंडल ने। मेंडल कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना, आनुवंशिक के पिता। सबसे पहले अर्थात 1866 में एब्जॉर्ब किया, सीन किया अर्थात देखा, और देखने के बाद उन्होंने इसको जीन्स नाम न प्रोवाइड करके उस समय उन्होंने नाम क्या प्रोवाइड किया, फैक्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर। इन्होंने जीन्स को क्या नाम प्रोवाइड किया बाबू, फैक्टर नाम दिया। उन्होंने जीन्स नहीं कहा। कब देखा, 1866 में इन्होंने देखा और क्या नाम दिया, फैक्टर नाम दिया। जो जीन वर्ड था, अर्थात जो जीन वर्ड है, द वर्ड जीन्स इंट्रोड्यूस बाय जॉनसन, जैसे जीन जैसे जॉनसन इन 1909, अर्थात 1909 में सबसे पहले जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन वर्ड दिया। क्या दिया, जीन शब्द दिया। जिस जीन्स को मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर बोला था, उसको जीन नाम कौन प्रोवाइड किया, तो जॉनसन नामक साइंटिस्ट ने 1909 में। थोड़ा सा डिबेट कर लेते हैं जीन्स के ऊपर, और क्लियर करके आप भी रख लीजिए जीन्स क्या है और कहां प्रेजेंट होता है। इतना अगर जान गए तो ये बेसिक चीजें हैं, आपके माइंड्स को एकदम स्टेबल बनाती हैं, बेहतर बनाती हैं। आप पक्का बता रहे हैं, रिस्पॉन्स बेहतर होगा एग्जाम में, है ना। तो आइए देखते हैं। ये होती है सेल्स, और सेल के इनर पार्ट पे होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इस सेल, है ना। और न्यूक्लियस के जो अंदर इनर पार्ट पे क्या होता है बाबू, क्रोमेटीन धागे होते हैं। अब क्रोमेटीन धागे, क्रोमेटीन धागे टूटकर जब सेल डिवीजन की प्रिपरेशन होती, तैयारी होती है, तो क्रोमेटीन धागे ब्रेक होकर टूटकर एक क्रॉस सेक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस गुणे के जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होता है, अर्थात गुणे की नुमा संरचना होती है, इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम अर्थात गुणे की नुमा संरचना, गुणसूत्र। क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। गुणसूत्र के अंदर जो होता है वह होता है डीएनए, अर्थात आप ये जानते हैं ऐसी वाली स्ट्रक्चर होता है। ये होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर बीच बीच में ऐसे डंडे लगे होते हैं। अब डीएनए क्या करता है, ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है, ये माता पिता के लक्षण होता है। पेरेंटल कैरेक्टर को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसमिट करता है। और इनके बीच में जो डंडे लगे हैं बाबू, अब आगे बात जीन की। आप कहेंगे कि सर कहां कहां घुमा रहे हैं, सेल से उठाए 3-4 स्टेप तक अंदर ले गए हैं। तो जो डीएनए है, इसके मिड में यहां जो डंडे लगे हुए बाबू ना, इन्हीं के बीच में
कोडिंग लैंग्वेज होती है, और उन कोडिंग लैंग्वेज को कहते हैं एडिनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। आई होप कि आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर नाइट्रोजनी बेस होते हैं, और नाइट्रोजनी बेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन, क्या होता है? एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरिमिडीन। पायरिमिडीन अर्थात पिरिमिडीन जो होता है वह 2 कोड को धारण करता है, और यही कोड होते हैं जीन्स। अर्थात यही जो होते हैं हर एक डीएनए में इनका जो क्रम होता है बाबू डिफरेंस का होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। हमारी बॉडी में ये अलग होंगे, उनका क्रम अलग होगा, आपकी बॉडी में अलग होंगे, किसी दूसरे एनिमल्स की बॉडी में डिफरेंट। आप ये जानते हैं, ये आपने सुना होगा कि किसी भी एनिमल्स का जो डीएनए क्या होता है वो सिमिलर नहीं होता है, कभी किसी का डीएनए मैच नहीं करता है। इन्हीं जीन्स अर्थात इन्हीं कोडिंग सीक्वेंस के कारण ये कोडिंग सीक्वेंस अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि ये जीन्स होते हैं। अब आप समझिए, मैंने आपको बताया कि जब ये डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इस डीएनए के ऊपर प्रेजेंट हैं, तो करते क्या है, ये आनुवंशिक की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, अर्थात स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स या हेरिडिटी। आनुवंशिक की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसे मानी जाती है? जीन्स को मानी जाती है, और सबसे पावरफुल यूनिट होती है। और यही क्या करती है, यही पेरेंटल कैरेक्टर माता पिता के गुणों को, अर्थात जीन ही क्या करता है, पेरेंटल कैरेक्टर को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसमिट करता है, जिससे जो चाइल्ड होता है उसका फेस, उसकी चाल, उसके जो एक्टिविटी होती है वो पेरेंट्स माता पिता से मैच करती, मिलती रहती है। तो आई होप कि जीन्स भी इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। इतना आपसे पॉइंट पूछा जाता है, अगर आपने इतना सबमिट कर दिया तो बहुत बेस्ट है आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग छोटी छोटी जितनी भी पॉइंट्स हैं वो डिस्कशन करके उसको फिनिश कर देंगे। मैं वीडियो को देखने के लिए और अपने दोस्तों तक शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपकी लाइफ के लिए, आपके एग्जाम के लिए आपको अभी से बेस्ट आप लोग खूब मेहनत करिए, नाम रोशन करिए, टॉप करके दिखाइए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।